ये ईश्वर से मिलने के लिए 9 ढंग हैं, 9 तरीके हैं। अपने आप में पहचाने क्या ये 9 सूत्र हमारे अंदर हैं। यदि हैं तो एक न एक दिन मुलाकात उससे हो जाएगी जिसके लिए योगी लोग भी तरसते रहते हैं। परमात्मा से मिलने के लिए यदि सबसे पहला कोई सूत्र रास्ता है, उसका नाम है श्रवण। उसके चरित्र सुनो, उसकी बातें सुनो, उसकी महिमा सुनो, उसकी कथाएं सुनो। और जिसके बारे में हम सुनते हैं एक न एक दिन हम उसके ही हो जाते हैं। हाँ, ये दर्शन बोलता है। तो ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में सुनिए, परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनकी कथाएं, उनका साहित्य, उनका चरित्र, उनका पढ़ें। ये उससे मिलने का पहला सूत्र है। दूसरा है, किसी के पास आप बैठे भी हैं, चर्चा करते हैं, बोलते हैं, तो उसी की बातें बोलो, उसी की चर्चा करो। यह दूसरी भक्ति है। कभी भी किसी से मुलाकात होती है, तीर्थों में जाते हैं, अब तीर्थों में जाके, सत्संग में जाके सहेलियां तो बनी जाती हैं, जैसे यहाँ भी बन गई हैं। तो ये चर्चा हो, तुम कब से माला जप रहे हैं, कब से कथाएं सुन रहे हैं, पुष्कर पहली बार आए हैं कि पहले भी कभी आए थे, महाराज से कैसे मुलाकात हुई, इनको कैसे जानते हो, कब से जुड़े हो, कथाएं कब से सुन रहे हो। हम भी बड़े बड़भागी हैं कि हम तो तुम्हारे राजस्थान प्रदेश में या पुष्कर में आ गए हैं कार्तिक। ये चर्चा हो, ये क्या है, बहू कैसी है, कितनी बहू हैं, कितने बेटे हैं, बेटे के बेटे क्या करते हैं, क्या मतलब है इन सब चीजों से। ये भक्ति है, हरि की ही चर्चा करोगे तो परमात्मा की चर्चा कीजिए। फालतू की बातें सब छोड़ छाड़ करके वहां आए हैं, उसी को लादे लादे अंग घूम रहे हैं, वही बात करेंगे। भगवत चर्चा ही कीजिए, परमात्मा की चर्चा कीजिए। यहाँ के तीर्थों के बारे में समझिए, यहाँ बहुत तीर्थ हैं। यहाँ एक से एक बड़ी अद्भुत जगह है। यहाँ 11 बजे तक घूम घाम के आ जाओ जहाँ भी जाना है। आजकल शाम को सूर्य थोड़ा जल्दी अस्तांचल की तरफ होता है, शाम के समय चले गए वहाँ सरोवर पर दिए दीपदान करते हुए और मंदिर में धूप लगा करके फिर आ जाओ, प्रणाम करके आ जाओ, तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो उसकी सुने और उसकी सुनाएं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, रात्रि को सोएं जागे तो उसका ध्यान करते हुए, उसका स्मरण करते हुए। इष्ट बहुतों के जीवन में है, लेकिन कृष्ण के पुजारियों को अभी तक ये नहीं पता चला है कि भगवान बाईं तरफ झुके हैं कि दाईं तरफ झुके हैं। वो झुके हैं ना एक तरफ, बांसुरी हाथ में है तो वो सीधे तो खड़े नहीं है, एक तरफ झुके हैं वो। लेकिन पता नहीं है अभी तक, मैं भी नहीं बताऊंगा। कृष्ण के पुजारी हैं, अपने इष्ट के बारे में, किसी के भी आप पुजारी है, हनुमान जी के पुजारी है, तो ये तो पता लगाओ कि संजीवनी का पहाड़ लेके आए थे तो कौन से हाथ में लेके आए। इष्ट के बारे में तो पूरी जानकारी हो। राम जी के पुजारी हैं, राम कितने वर्षों तक मृत्यु लोक में रहकर उन्होंने कैसे कैसे भक्तों के ऊपर कृपा करी। इस पति के साथ विवाह हुआ है, उसकी जानकारी रखते हो कि नहीं? पूरी जानकारी रखते हो। वो तो रात को 9:30 बजे भी आधा घंटा भी लेट आता है तो ब्यौरा मांग लेते हो, आधा घंटा कहाँ रही है बताओ। पूरी जानकारी रखेंगे, कितनी डिग्री है, कितने पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे भी हैं कि स्कूल में पीछे बैठे रहे, सब जानकारी है। वो तो परम पति है, उससे ऊपर कोई है नहीं। उसके बारे में ही चर्चा हो, उसके बारे में समझें। यह है जीवन की नवधा भक्ति ही जीव का कल्याण कर देती है। स्मरण उसका हो। क्या दुनिया को कोई स्टेशन पर मिल गया उसे याद करते हैं, एयरपोर्ट पर मिल गया उसको याद करते हैं, बस के डिब्बे में मिल गया उसको याद करते हैं, लेकिन उस परमात्मा को याद नहीं कहाँ लोग करते हैं। बेटा भूखा चला जाए इतनी चिंता होती है। गोपाल जी 3 दिन से बासे मुंह से बैठे हैं, उनको तो भूख कुछ लगाया ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके अंदर भावना है, सांचो प्रेम प्रभु से होवे, मूर्त बोले काट की। और ये सत्य घटना है। इसी राजस्थान प्रदेश में कर्माबाई ने कटोरा जो सामने रखा था ना
भगवान उंगली से चाट गए थे, एक दाना भी छोड़ा नहीं था उसमें, बिल्कुल उंगली धर के चाट डाला।